हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट्स हमारा संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 18B और पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज 5वां पार्ट। तो देखो बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 4 के जो अभ्यास प्रश्न थे, क्वेश्चन आंसर, वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अगला पार्ट, जो कि लिखा हुआ है कि कंटकेनेव कंटकम। कंटकेन होता है कांटे से, एव यानी ही, कंटकम कांटा निकाला जाता है, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो देखो बेटा, जैसे आपने सुना होगा, कई बार आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा लोहे को लोहा ही काटता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को सुधारना है तो हमें भी उसके जैसा बनकर ही उसको सुधारना पड़ेगा। तो हमेशा इसलिए कहा है कि हमारे जो महान और बड़े लोग कहते हैं कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। देखो बेटा, ये बहुत अच्छी कहानी है, तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं हम एक बार ध्यानपूर्वक। देखिए पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, यानी गांव के जो प्रधान हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ ये मध्य प्रदेश की कहानी है, जहाँ पर डिंडोरी जिला है। तो वहाँ गांव में जो प्रधान हैं वो उनके बीच में चलने वाली एक लोक कहानी है। यह कहानी पंचतंत्र की शैली में रचित है। प्रस्तुत कहानी यह शिक्षा प्रदान करती है कि संकट में पड़ने पर चतुराई एवं प्रत्युन्मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है या बाहर निकला जा सकता है। प्रधान और उनकी कला परंपरा। प्रधान मुख्यतः गौंड राजाओं की वंशावली और कहानी के गायक थे। गौंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाए जाने वाली कहानियों पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कहानी और चित्रकला के बारे में और अधिक जानने के लिए पुस्तक जनगढ़ कलम यानी वन्या प्रकाशन भोपाल देखी जा सकती है। प्रस्तुत कथा के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कहानियों में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है। दिलचस्प बात तो यह है कि लोक कथाएँ किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती ही, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेर फेर के साथ दूसरी जगहों में भी मिल जाती हैं। क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती हैं। इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। तो देखो बेटा, हमने ये जो परिचय पढ़ा, यानी आप सभी जानते हो कि हमारी शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही हमारा देश कहानियों का और पहेलियों का प्रयोग करता रहा है, हमेशा अपने मनोरंजन के लिए। और ये सभी कहानियाँ हमारे शिक्षापूर्ण होती है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो देखो बेटा, इसमें पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी कहानी है। तो शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम है नाम का, व्याध शिकारी आसीत था, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी हिरण आदि को ग्रहणेन पकड़कर, से वह स्वीयाम अपनी, जीविकाम जीविका को, निर्वाहयति समय यानी कि निभाता था या पालन करता था। पक्षी हिरण आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका को वहन करता था या अपना जीवन चलाता था। एकदा एक दिन, स वह वने जंगल में, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया। एक दिन वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दूसरे दिवसे दिन, प्रातःकाले सुबह के समय, यदा जब, चंचल है चंचल, वनम जंगल को, गतवान गया। दूसरे दिन सुबह के समय जब चंचल जंगल को गया, तदा तब, सा उसने, दृष्टवान देखा, यत की तेन उसके, विस्तारिते फैलाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, व्याघ्र शेर,
बद्ध फंस गया आसीत था। दूसरे दिन सुबह के समय जब चंचल जंगल को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से शेर फंस गया था। स अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र शेर मां मुझको खादिशति खा जाएगा, अतएव इसलिए ही पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि शेर मुझको खा जाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र शेर ने न्यवेद्यत निवेदन किया। शेर ने निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, ते तुम्हारा कल्याणम भला भवतु हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा अच्छा हो या तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मुझको मोचिशि छोड़ देते हो या मुझको छुड़ा देते हो, तरही तो अहम मैं त्वाम तुमको न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। शेर ने कहा कि हे मानव, तुम्हारा भला हो, यदि तुम मुझको मुक्त करते हो या छोड़ देते हो तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा तब स व्याध उस शिकारी ने व्याघ्र शेर को जालात जाल से वही बाहर निस्सारियत निकाल दिया। तब उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र शेर क्लांत थका हुआ आसीत था। शेर थका हुआ था। स एवदत वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, तो अहम पिपासु, अहम यानी मैं, पिपासु प्यासा हूँ, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या नदी का जलम जल आनिए लाकर मम मेरी पिपासाम प्यास को शमय शांत करो। वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र शेर ने जलम जल को पीतवा पीकर पुनः दोबारा व्याधम एवदत शिकारी को बोला। शेर ने जल पीकर दोबारा शिकारी को बोला, शमय में पिपासा, में यानी मेरी, पिपासा प्यास, शमय शांत हो चुकी है या मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम इस समय या अब मैं बुभुक्षित अस्मि भूखा हूँ, इस समय या अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है चंचल उक्तवान बोला, चंचल बोला, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान पालन किया। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया या धर्म का आचरण किया। त्वया तुमने मिथ्या झूठ भणितम कहा, तुमने झूठ कहा। तुम मां मुझको खादितुम खाना इच्छसी चाहते हो, तुम मुझको खाना चाहते हो। तो बेटा आपको समझ में आया ये पैराग्राफ? तो इसमें ये जो शब्दार्थ हैं ये आप क्लास वर्क कॉपी में करेंगे बेटा, ठीक है? हाँ जी बेटा, इसके बाद ये जो हिंदी अनुवाद है ये आपको आपकी होमवर्क कॉपी में करना है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे बेटा, ये जो वर्क आज को दिया है ये आपको लिखना भी है और लिखने के बाद आपको याद भी करना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।